बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 10 का वृत्त का, आज क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताएंगे। चलते हैं पेज पर बच्चों। हम पेज पे आ गए बच्चों। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज जो होता है बच्चों, वो समचतुर्भुज होता है किसी वृत्त के परिगत। तो एक वृत्त खींचा, उसके परिगत जो है मैंने एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया बच्चों। ये चतुर्भुज खींच लिया, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, तो इसको हम नाम दे दिए सबको ABCD, उसके बाद PQRS और O केंद्र वाला एक वृत्त किया। ठीक है बच्चों, तो हम हल करेंगे आगे। तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू, AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? DC लिख सकते हैं ना। AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, AB अगर इतना है तो DC भी इतना ही होगा। AB इज इक्वल टू DC, तो AB इज इक्वल टू DC। और हम क्या लिख सकते हैं? AB कारण क्या इज होगा इक्वल टू बच्चों? BC लिख समांतर सकते हैं ना बच्चों। चतुर्भुज की AD इज सम्मुख इक्वल टू भुजाएं BC। आपस में बराबर होती हैं। AD इज इक्वल टू BC। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। AP इज इक्वल टू AS, उसके बाद BP, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, और जो है CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, और DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। अब देखो बच्चों, ये कैसे, आपको बताता हूँ। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, इसको 3। बच्चों, इसमें कारण क्या होगा? एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में इसको बराबर 4 होती हैं। और इसको 5। ये हम इतने समीकरण बना लिए। अभी कैसे, देखो बच्चों। बच्चों, तो ये हो गया। तो हम चारों समीकरणों को जोड़ने पर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, 2 3 4 5 को जोड़ने पर 4 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? अब देखो, पहले ये लिखेंगे इस साइड का AP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये AP है,
ए पी और बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो, ए पी और बी पी को हम ए बी लिख सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पर देखो ये ए पी है, ठीक है, ये पी बी या बी पी है, तो इन दोनों को हम जो है ए बी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस हम सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं ना बच्चों। तो प्लस डी सी, डी सी इन दोनों का हुआ बच्चों इज इक्वल टू क्या है, ए एस और डी एस। ये देखो इन दोनों को बच्चों, इन दोनों को ए एस और डी एस को हम ए डी लिख सकते हैं बच्चों। प्लस फिर इन दोनों को बच्चों बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को हम लिख सकते हैं बी सी। बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम हल करेंगे, अब देखो आगे बच्चों, ये ए बी है, ए बी हम ऐसे लिख लिए। हम समीकरण 1 में जाएंगे, हम डी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी सी की जगह पर अगर ए बी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हम ए बी लिख सकेंगे, समझे बच्चों। ए बी इज इक्वल टू, और यहाँ पर बी सी है, बी सी की जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं ना बच्चों। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ बी सी है, तो बी सी की जगह पर हम ए डी लिख देंगे। ये ए डी है, ए डी और प्लस बी सी की जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी ए हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू 2ad। उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा। ab बराबर क्या बचेगा, ad, ab बराबर बचेगा ad। तो ये समीकरण, इसको हम मान लेते हैं 6वां, ठीक है बच्चों, इसको 6वां समीकरण मान लेते हैं। अब 1 और 6 को से अब हम हल करेंगे यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर 1 और 6 से समीकरण 1 और ये समीकरण जो अभी अभी प्राप्त हुआ, इससे 1 और 6 से हम देखेंगे तो क्या दिया गया है, ए बी बराबर डी सी। तो ए बी बराबर हम डी सी लिख लेंगे, ठीक है, ये ए बी बराबर डी सी हो गया। और उसके बाद ए बी बराबर ए डी दिया गया है, तो इज इक्वल टू हम ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी। और ए डी बराबर बी सी भी दिया गया है, तो इज इक्वल टू हम बी सी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आमने सामने की भुजाएं ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी समांतर चतुर्भुज होते हैं।